पश्चाताप के आंसू। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक ने सभी छात्रों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया और कहा जो छात्र प्रथम आएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इनाम के लालच में सभी छात्र की जान से प्रश्न का उत्तर निकालने में लगे हुए थे। गणित का प्रश्न बहुत कठिन था। कोई भी छात्र सही उत्तर नहीं निकल पा रहा था। अचानक एक छात्र दौड़कर अध्यापक के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं प्रश्न का सही उत्तर निकाल लिया है। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उसे छात्र को कक्षा में सभी बच्चों के सामने पुरस्कार दिया गया। सभी छात्र उसकी ओर आश्चर्य से देखने। कुछ छात्रों ने पूछा, गुरुजी ने तो ये प्रश्न पढ़ाया ही नहीं, फिर तुमने सही उत्तर कैसे निकाल लिया? वह कुछ नहीं बोला और सीधा घर पहुंच। रात हो गई लेकिन उसे रात भर नींद नहीं। वह रात भर रोता रहा। दूसरे दिन जैसे ही गणित के अध्यापक कक्षा में आए, वह लड़का उनके चरणों में। उसने पुरस्कार लौट आते हुए कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा, मैं इस पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। अध्यापक बहुत आश्चर्यचकित हुए और बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। सभी छात्र उसकी ओर देख रहे थे। वह बहुत दुखी था। शर्म के कारण उसकी नजरें झुकी हुई थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अपनी गलती सबके सामने कैसे कहें। अंत में साहस बटोरकर उसने गुरुजी से कहा, मैं कल आपको धोखा दिया। प्रश्न का सही उत्तर मैंने अपनी बुद्धि से हल नहीं किया था, मैंने किताब से नकल की थी, किंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूँगा। आप पुरस्कार वापस ले लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। अध्यापक ने उसे गले से लगा। वे बोले, धोखा देना और गलत काम करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। मैं छोटी सी उम्र में ही अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप कर लिया। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम महान व्यक्ति बनोगे। बच्चों, अपनी गलती को स्वीकार कर पश्चाताप करने वाला और कभी गलत काम न करने की प्रतिज्ञा करने वाला वह छात्र कोई और नहीं वरन भारत माता के महान सपूत गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें नकल नहीं करनी चाहिए, हमेशा जितना आए उतना ही जवाब देना चाहिए।